बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल एग्रीकल्चर वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और जो मेरा ताल्लुक़ है वो राजपूत फैमिली से है। और मैं आज आपको राजपूतों की एक ऐसी सौगात के बारे में बताऊँगा जो कि हिंदुस्तान से चलती हुई इशाकोपुरा आई है और इशाकोपुरा से चलते हुए हमारे इधर आठ कसी खाने वाले में आई है। ये वो सौगात है कि जिसके बारे में मेरे ख्याल से राजपूत भी नहीं जानते हैं, जिसे कहते हैं बुरे वाली खीर। ये बुरा होता है, ये कैसे बनता है, ये मुकम्मल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा आज कि इसके अंदर कितनी मेहनत लगती है और ये कैसा होता है। उसके बाद आपको इसका लास्ट भी दिखाएंगे। मेरे साथ बनिए रहिए, आए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर ये देखें, ये कढ़ाई है, ये गमना है और ये दूध है जिसके अंदर एक गिलास पानी और दूध डाला है। और इसके बाद हम इसके अंदर ये चीनी डालेंगे, ये एक, ये दो और ये 1.5 किलो का मार्जिन और ये तीसरा। ये तकरीबन 1.5 किलो चीनी होती है जिसके अंदर ये एक पुर निकलेगा। पहले ये अब ये नीचे आग जल रही है, ये मुकम्मल शीरा बनेगा। फिर उसके बाद ये इसे नीचे उतारेंगे, फिर उसके बाद ये मुकम्मल प्रोसेस आपको दिखाएंगे। हमने जब से मैं बचपन से हूँ और मैंने नहीं देखा कि मैंने कभी बुरे वाली खीर के अलावा कोई खीर खाई हो। ईद पे बेसिकली ईद पे हम बुरे वाली खीर के अलावा कोई खीर नहीं खाते हैं और ये बहुत मेहनत से बनता है। इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राजपूतों में सौगात है। मेरे ख्याल से राजपूतों के 10% भी लोग ये जानते होंगे। हमारे पूरी आरकसी में शायद एक आधा घर और जानता होगा और दूसरा यह हमारा घर बनाता है। इसके अलावा जो भी राजपूत ये अपनी सौगात भूल चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तानी ये सौगात हमने अभी जिंदा रखी हुई है, बुरे वाली खीर। आए मैं दिखाता हूँ, बंद कर दें। ये अब देखें, ये माशाल्लाह से ये अब वो दूध के अंदर चीनी अच्छी तरह मिक्स हो रही है। अभी इसे इतना करेंगे कि चीनी बिल्कुल शीरे की तरह हो जाएगी। फिर उसके बाद इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि पट बन जाए एक किस्म की। और फिर उसके बाद इसे उतार देंगे। फिर उतार के इसे मुकम्मल इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम तकरीबन 15 मिनट की एक होती है। 15-20 मिनट के अंदर ये मुकम्मल तैयार हो जाती है एक। और तकरीबन 1.5 किलो हमारा पूरा तैयार हो जाता है। तो वो शीरे के तौर पे ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है और ये देख सकते हैं। और ये हमारे राणा साहब भी बैठे हैं इंतज़ार के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से ये प्रोसेस चल रहा है। ये मुकम्मल तकरीबन शीरा तैयार होने वाला है। अभी इसे और तो कहेंगे जब तक ये पत्त की तरह तैयार ना हो जाए। जब ये पत्त हो जाएगी बिल्कुल पतली पतली सी, फिर इसे नीचे उतार के फिर इसके अंदर जो असल वक्त आएगा, जो असल जोर का वक्त आएगा, जो असल बाजों की ताकत दिखाने का वक्त आएगा, वो होगा जिसके अंदर उसे 5-10 मिनट मुकम्मल खमना चलाना है। और ऐसे चलाना है वो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। मेहनत वाला काम है, मुशक्क़त वाला काम है। और रेहान कॉलेज के बच्चे हमेशा मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी कुछ कर पाते हैं। तो देखें ये माशाल्लाह से शीरा हो गया था, जब पत्त तैयार हो गई है। ये थोड़ी आँच तेज़ की है तो ये बुलबुल नज़र आ रहे हैं। जो बस अब पत्त थोड़ी सी और बनेगी तो इसे नीचे उतारेंगे, फिर इसका असल काम शुरू होगा। मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है और तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये पक जाएगी। तो उसके बाद इसे यहाँ उतार के फिर इसके अंदर घमना चलाया जाएगा। ये देखें ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब इसे उतारेंगे नीचे और अब इसके अंदर घमना चलाएँगे लगातार कम से कम 5-7-8 मिनट, ताकि ये गोली की शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखें ये इसे अब कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें चमचा भी चलाया जाएगा ताकि ये साइड पे ना लगे। इसे पकड़ने की ट्रिक ये होती है, एक नीचे से पकड़ना है, एक ऊपर से पकड़ना है और इसे फिर ज़ोर से घुमाना है। इसे लगातार 5 मिनट तक असल बंदे की पता चलता है यहाँ पर कि ताकत कितनी है। मेहनत करके बुरे वाली खीर खाई जाती है। ये देखें ये तैयार होना शुरू हो गया होगा, आपको नज़र आ गया। ये पहले लिक्विड था,
ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, फिर ये वो हो जाएगा, पाउडर की तरह हो जाएगा। तो इसे पकड़ा हुआ है और ये लगातार घमना चलाया जा रहा है, और साथ साथ ये इस चमचे की मदद से इसके साइडों से उतारा भी जा रहा है, जिससे कि ये इंशाल्लाह 5 मिनट में ये पाउडर की शक्ल में तैयार हो जाएगा। और इसे लगातार घमना चलाते रहना है। अगर आप नहीं चलाएंगे, 1 मिनट की स्टे करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे, तो इसकी डलियां बनने शुरू हो जाएंगी मुकम्मल ना, ये डली के तौर पे। तो इसकी ये आपने नहीं बनने देना है जब तक ये मुकम्मल वाइट ना हो जाए। ये अभी थोड़ा थोड़ा है इसके अंदर ऑफ वाइट सा, ये अभी थोड़ी देर में वाइट हो जाएगा लगातार घमना चलाने के बाद। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, बस 1-2 मिनट और लगेंगे। और इसे इस तरह घमना चलाया जाएगा लगातार। मेहनत वाला काम और मशक्क़त वाला काम राजपूत ही करते हैं। और ये माशाल्लाह से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। आपको तो नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही है बस। तो देखिए, ये माशाल्लाह से अल्लाह के करम से ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट भी हो गया है, और ये माशाल्लाह खाने में भी बड़ा मीठा मीठा है। असल में ये भूरा है। हम जो हम खीर बनाएंगे, वो खीर के ऊपर के अंदर हम चीनी नहीं डालेंगे, खीर हम फीकी बनाएंगे, फिर खीर के ऊपर ये डाल के हम ये खाएंगे। तो बेसिकली ये होता है। और अब हम इसके अंदर इसको छानेंगे, और फिर उसके बाद इसको मुकम्मल क्या ये हो जाएगा, खाने का लायक हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह परसों ईद होगी, तो सुबह एक बना के खीर फिर ऊपर डाल के आपको दिखाएंगे कि प्लेट के अंदर ये कैसा लगता है। तो गाइस, ये तैयार हो चुका है। अब इसको छानेंगे हम कि इसके अंदर कुछ रोटियां वगैरह तो नहीं बन गई। छान रहा है। इसका थोड़ा रंग ना हल्का रह गया, थोड़ा पीला पीला रह गया, वरना ऐसे होता नहीं है। तभी ये छन नहीं रहा अच्छी तरह, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना है। इसके अंदर रोटियां कम है, पहले वालों में रोटियां निकल आती हैं, इसके अंदर रोटियां कम है। ये रोटियां नज़र नहीं है, ये बुरा ही है, वाइट बुरा। क्या चीज़, अगर किसी भाई को ये खाना हो तो उसको इजाज़त वो है, मेरी तरफ से दावत है कि वो ईद के दिन आके मेरे पास आके ये बुरे वाली खीर चेक कर सकता है। मैं आपको दावत देता हूँ, आएँ और राजपूतों की जो सौगात है उसको देखें कि वो कैसी होती है। बड़ा हैवी हो गया, छन नहीं रहा। गाइस देखें, ये माशाल्लाह से हो गया है इसमें, और इसमें छनने के बाद फ़र्क आ चुका है। ये बिल्कुल ही ना पाउडर शेप में आ गया है, ठीक है। और ये देखिए, इसमें कुछ रोटियाँ निकली हैं। ये फिर दोबारा अगले पूरी के अंदर जब चीनी और वो डालेंगे तो ये उनके साथ चली जाएंगी। ये फिर हमारा बुरा हो चुका है, तो ये चीनी के तौर पर उसकी जगह चाय में इस्तेमाल हो, जो भी कर लो। तो ये बुरा बेसिकली तैयार हो चुका है माशाल्लाह, खाने में भी बड़ा मज़ेदार है। तो बाकी जब खीर बन जाएगी तो खीर के अंदर लगा के भी आपको दिखाएंगे, और लोगों से रिव्यूज़ भी अगर हो सके तो आपको दिलवाएंगे कि कैसी बनी है हमारी बुरे वाली खीर। तो गाइस, ये देखें माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो चुकी है। ये हमने बोरा होता है, इसको ऐसे करते हैं, इसके ऊपर फैला लेते हैं।
ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले, ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे बुरे वाली खीर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने उसमें भी ट्राई करना और मुझे फिर बना के टैग करना कि आपको ये कैसी लगी। माशाल्लाह खाने में बड़ी मज़ेदार है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।